नेक्स्ट है इंपोर्ट स्टैटिक स्टेटमेंट। अभी तक अपन ने इंपोर्ट स्टेटमेंट किया है, नेक्स्ट है इंपोर्ट स्टैटिक स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टैटिक, बाकी अपन ने लिखा है पैकेज का नाम डॉट, क्लास का नाम डॉट एस्ट्रिक। इसका मतलब ये है कि अब अपन इस क्लास के जे ऑप्शन पेन क्लास के सारे स्टैटिक मेथड्स को बिना क्लास का नाम लिखे हुए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा शो इनपुट डायलॉग, एंटर योर नेम। जे ऑप्शन पेन लगाने की जरूरत नहीं। अभी तक अपन लिखते थे यहाँ पे जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग। अब शो इनपुट डायलॉग किस तरह का मेथड है? स्टैटिक मेथड है, और मैंने जे ऑप्शन पेन क्लास को इंपोर्ट स्टैटिक के साथ में यूज किया है। तो इसका मतलब अब जे ऑप्शन पेन क्लास के सारे स्टैटिक मेथड्स को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं बिना क्लास का नाम लिखे हुए। ऐसे ही मैंने इंपोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर डॉट एस्ट्रिक लिखा है। इसका मतलब मैं इंटीजर क्लास के सारे मेथड्स को जो स्टैटिक हैं डायरेक्टली उनका नाम लिख के यूज कर सकता हूं, मुझे इंटीजर डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इंपोर्ट स्टैटिक का मतलब होता है कि अब इस क्लास के सारे स्टैटिक मेथड्स को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है बिना क्लास का नाम लिखे हुए। जैसे मैंने शो इनपुट डायलॉग लिखा, जे ऑप्शन पे नहीं लिखा, वापस नीचे शो इनपुट डायलॉग लिखा, और इधर पारसेंट लिखा, इंटीजर डॉट नहीं लिखा। अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट पे आपका क्वेश्चन आता है तो इंपोर्ट सिंपल समझाना है आपको और इंपोर्ट स्टैटिक भी समझाना है। नया टॉपिक है नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास होता है जब अपन एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाते हैं। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनाना। अब नेस्टेड क्लास जो होती हैं वो दो तरह की होती है, जैसा कि आप यहां देख रहे होगे नीचे। पहली होती है स्टैटिक नेस्टेड क्लास और दूसरी होती है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास को अपन इनर क्लास भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं नॉन स्टैटिक वाली नेस्टेड क्लास। क्लास स्टूडेंट डिटेल्स बनाई मैंने यहां, इसके अंदर मैंने एक और क्लास बनाई डेट डिटेल्स। तो मैंने ऊपर कमेंट में लिख दिया है यहां बिगिनिंग ऑफ नेस्टेड क्लास। तो स्टूडेंट डिटेल्स क्लास के अंदर डेट डिटेल्स क्लास बनाई। डेट डिटेल्स में मैंने डे मंथ ईयर लिया, इसके एक्सेप्ट में यूजर से डे मंथ और ईयर का इनपुट लिया, और इसके डिस्प्ले में डे मंथ ईयर को स्लैश से सेपरेट करके डिस्प्ले करवा दिया मैंने। डेट ऑफ बर्थ इज डे स्लैश मंथ स्लैश ईयर। और ये एंड हो गई अपनी कौन सी क्लास? डेट डिटेल्स। अभी स्टूडेंट डिटेल्स क्लास ओवर नहीं हुई है। अब मैंने स्टूडेंट डिटेल्स क्लास में ही एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, रोल नंबर, नेम, और एक डेट डिटेल्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये मैंने नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। पहले अपन ने कंटेनरशिप करी थी, उसमें तो एक क्लास अलग बनती है, दूसरी अलग बनती है। इसमें अपन ने एक क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास बनाई है। डेट डिटेल्स क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डी। अब स्टूडेंट क्लास में एक तो रोल नंबर हो गया, एक नेम हो गया, और एक डेट डिटेल्स टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन पहले इसको मेन से समझेंगे। मेन में मैंने लिखा स्टूडेंट डिटेल्स ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल्स। मतलब मैंने बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर क्लास का, और इसका एक्सेप्ट कॉल किया। ए डॉट एक्सेप्ट मतलब इसका एक्सेप्ट कॉल होगा। तो स्टूडेंट का एक्सेप्ट कॉल होगा, ये रोल नंबर का इनपुट लेगा, नेम का इनपुट लेगा। फिर मैंने लिखा डी डॉट एक्सेप्ट।
डी का टाइप क्या है, डेट डिटेल्स, तो मतलब डेट डिटेल्स का एक्सेप्ट कॉल होगा जो डे मंथ और ईयर का इनपुट लेगा। इसी तरह से स्टूडेंट के डिस्प्ले में मैंने रोल नंबर को डिस्प्ले करवाया, नेम को डिस्प्ले करवाया, फिर डी डॉट डिस्प्ले मतलब डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले होगी। नेस्टेड क्लास का यूज क्या है, ये क्या है, लॉजिकली क्लासेस को ग्रुप करने के काम में आती है, ऐसी क्लास जो एक ही जगह काम में आएंगी। जैसे डेट डिटेल्स क्लास सिर्फ स्टूडेंट डिटेल्स क्लास के अंदर ही यूज में आ रही है, तो मैं उसको उसके अंदर ही बनाऊंगा। अब मान लो मुझे डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की भी स्टोर करनी है, एम्प्लॉय की भी स्टोर करनी है, तो फिर मैं डेट डिटेल्स क्लास को ऊपर बनाऊंगा, फिर उसको स्टूडेंट क्लास में भी यूज कर सकता हूँ, एम्प्लॉय में भी और कस्टमर में भी। तो अगर आपको किसी क्लास को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है, तब तो आप कंटेनरशिप यूज करोगे, डेट डिटेल्स क्लास अलग बनाओगे और बाकी सारी क्लासेस अलग अलग बनेंगी। लेकिन अगर आपको किसी क्लास को सिर्फ एक ही क्लास के अंदर यूज करना है, जैसे कि मुझे डेट डिटेल्स को सिर्फ स्टूडेंट डिटेल्स क्लास में ही यूज करना है, तो मैं इसको स्टूडेंट डिटेल्स क्लास के अंदर ही बनाऊंगा। और अगर मैं इसको ऊपर बनाता हूं, इधर स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर, तो फिर मैं इसको आगे किसी भी क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ, स्टूडेंट में, एम्प्लॉय में, कस्टमर में, कहीं भी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसी क्लास को सिंगल लोकेशन पे यूज करना है, तब तो आप उसको एक क्लास के अंदर ही बना सकते हो, और मल्टीपल लोकेशंस पे यूज करना है तो उस केस में आप उसको अलग से बनाओगे, फिर नेस्टेड क्लास नहीं बनेगी। इस प्रोग्राम में अब एक पब्लिक क्लास है नेस्टेड क्लास 1। जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड्स बनते हैं और वो क्लास फाइल में स्टोर होते हैं। तो जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एक क्लास फाइल बनेगी नेस्टेड क्लास 1 डॉट क्लास, क्योंकि पब्लिक क्लास का नाम नेस्टेड क्लास 1 है, तो एक क्लास फाइल तो इसकी बनेगी। दूसरी क्लास फाइल बनेगी स्टूडेंट डिटेल्स डॉट क्लास। तीसरी क्लास फाइल बनेगी डेट डिटेल्स वाली क्लास की। अब जो नेस्टेड क्लास होती है उसकी क्लास फाइल का नाम आउटर क्लास पे भी डिपेंड करता है, तो उसकी क्लास फाइल का नाम होगा स्टूडेंट डिटेल्स डॉलर डेट डिटेल्स डॉट क्लास। बाहर वाली क्लास का नाम, डॉलर अंदर वाली क्लास का नाम, ये इसका फॉर्मेट होता है। मान लो ये स्ट्रक्चर है, क्लास ए क्लास के अंदर बी क्लास के अंदर सी क्लास। अब जब अपन कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, एक तो बनेगी अपनी ए डॉट क्लास, जैसा आप यह देख रहे हो ए डॉट क्लास। दूसरी बनेगी ए डॉलर बी डॉट क्लास, क्योंकि बी क्लास ए के अंदर। और तीसरी बनेगी ए डॉलर बी डॉलर सी डॉट क्लास, ए क्लास के अंदर बी और बी के अंदर सी। तो हमेशा जो अंदर वाली क्लास होती है उसकी क्लास फाइल का नाम बाहर वाली क्लास पे डिपेंड करता है, और वो सेपरेट होता है डॉलर से। ए डॉट क्लास, ए के बाहर तो कुछ है नहीं, ए के अंदर बी है, तो बी वाली क्लास फाइल होगी ए डॉलर बी डॉट क्लास, सी वाली क्लास फाइल होगी ए डॉलर बी डॉलर सी डॉट क्लास। अब आप यहां देखोगे क्लास स्टूडेंट डिटेल्स, क्लास स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर मैंने स्टैटिक क्लास डेट डिटेल्स बनाई। इसके अलावा बाकी सब पिछले प्रोग्राम जैसा ही है। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने नेस्टेड क्लास को स्टैटिक बना दिया। अब नेस्टेड क्लास को स्टैटिक बनाने का बेनिफिट क्या है वो देखें। उसके लिए अपन मेन में आए। अगर मैं चाहता हूं कि अंदर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब जो नेस्टेड क्लास है स्टैटिक वाली, उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बन सके, तो अपन ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स क्लास के अंदर डॉट डेट डिटेल्स ए इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल्स डॉट डेट डिटेल्स। तो जो नेस्टेड वाली क्लास स्टैटिक है, अगर
तो उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अपन बना सकते हैं इस तरीके से, बाहर वाली क्लास का नाम डॉट अंदर वाली क्लास का नाम, फिर वेरिएबल नेम इक्वल टू मेमोरी अलोकेट करते हुए भी अपने को बाहर वाली क्लास का नाम और अंदर वाली क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट बना है ये स्टूडेंट डिटेल्स का नहीं है, ये किसका है, डेट डिटेल्स का। फिर मैंने ए डॉट एक्सेप्ट लिखा तो ये डेट का इनपुट लेगा, ए डॉट डिस्प्ले लिखा तो डेट को डिस्प्ले करेगा। और इस तरह की बहुत सारी प्री डिफाइंड स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस जावा में, ग्राफिकल जावा में अपन यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्या होती है। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास जो है अपनी, इस केस में ये स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, बाहर वाली क्लास का नाम डॉट अंदर वाली क्लास का नाम, फिर वेरिएबल और फिर मेमोरी अलोकेट करी। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास वही जो फर्स्ट प्रोग्राम में थी, स्टूडेंट डिटेल्स क्लास के अंदर डेट डिटेल्स क्लास ली। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मुझे मेन में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उसका तरीका अलग है। पहले मुझे स्टूडेंट डिटेल्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट। ये मैंने बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैंने डिक्लेयर किया स्टूडेंट डिटेल्स डॉट डेट डिटेल्स क्यू, अंदर वाली क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया क्यू। अब मेमोरी अलोकेट करने का तरीका अलग है इसमें, क्योंकि अंदर वाली क्लास स्टैटिक नहीं है, तो पहले आपको बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, मतलब ए डॉट न्यू डेट डिटेल्स, मतलब ए ऑब्जेक्ट के अंदर डेट डिटेल्स है। ए ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्टूडेंट डिटेल्स टाइप का। तो ए का मतलब हो गया यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स और उसके अंदर डेट डिटेल्स। तो अगर अंदर वाली क्लास स्टैटिक नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको बाहर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उस ऑब्जेक्ट का यूज करके अंदर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो क्यू में आ जाएगा। क्यू का टाइप है डेट डिटेल्स। क्लास को इनर क्लास भी कहते हैं। इसके अंदर अपन कोई स्टैटिक मेंबर नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास अगर है तो उसके अंदर कोई स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वही है जो अपन ने स्टैटिक के साथ में पढ़ा था, स्टैटिक में स्टैटिक ही यूज किया जा सकता है। तो अगर नेस्टेड क्लास स्टैटिक है तो उसके अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन अगर नेस्टेड क्लास स्टैटिक नहीं है तो उसके अंदर आप खुद का कोई स्टैटिक मेंबर नहीं बना सकते। तो मेथड के अंदर भी क्लास बना सकते हैं। जैसे आप यहां देखोगे शो मेथड है, इसके अंदर मैंने क्लास बनाई माय, फिर माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऐसी क्लास जो किसी ब्लॉक में बनती है उसको लोकल क्लास कहते हैं। जैसे लूप के अंदर आपने क्लास बना ली तो उसको सिर्फ लूप में यूज कर सकते हैं। मेथड के अंदर क्लास बनाई तो उसको उस मेथड में यूज कर सकते हैं। इफ कंडीशन के ट्रू पार्ट में अगर क्लास बनाई तो उसको इफ कंडीशन के ट्रू पार्ट में ही यूज कर सकते हैं। तो लोकल क्लास ऐसी क्लास होती है जिसकी जहां जरूरत है आपने वहां बनाई, उसका स्कोप वही रहेगा। जैसे मैंने मेथड में बनाई, शो मेथड में मैंने क्लास बनाई माय, तो अब ये क्लास शो मेथड के बाहर यूज में नहीं आ सकती। मेन में मैंने शो को कॉल किया, शो मेथड कॉल होगा, मतलब ये मेथड, इसके अंदर माय क्लास बनी, उसके बाद माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले को कॉल किया। तो इस तरह की क्लास जो किसी मेथड में बनती है, इस केस में उसको अपन लोकल क्लास कहते हैं।